डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और इसमें जो टॉपिक है इसका नाम है कंटिन्यूटी या कंटिन्यूस फंक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपको याद होगा, देखिए बेसिकली जो कंटिन्यूटी या कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि कोई चीज जारी रहना, चलते रहना, कोई गैप ना हो। ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, तो जब तक आप ये पेन को लिफ्ट नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। जैसे ही आप पेन को यानी यानी उठा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह देखिए, जैसे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जाता है, जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो आप देखते हैं कि साइन में देखिए जैसे आपके पास इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूस होता है, यानी क्योंकि पेन को आप लिफ्ट नहीं करते, और जैसे ही पेन को आप लिफ्ट करते हैं यानी कोई गैप आ जाता है तो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। जैसे आपको याद होगा कि देखिए जो टेंजेंट फंक्शन होता है, जैसे आप टेंजेंट फंक्शन ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट की देखिए जब आप ड्रॉ करते हैं तो देखिए इसका इस तरह का ग्राफ बनता है। यानी उसमें देखिए आपको याद होगा गैप आ जाता है, देखिए यूं करके यानी ये इसमें गैप आ जाता है टेंजेंट में ना। तो ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है। तो अब बेसिकली नहीं क्या होगा कि यानी जो लिफ्ट किए बगैर जब जो आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, और जहां पर गैप आ जाता है वो डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है ना। जैसे आपको याद होगा, जैसे आप इस तरह के ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आप एक ये ग्राफ बना रहे हैं, एक ये ग्राफ बन गया, ठीक है, एक ये ग्राफ बन गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे आपके पास ये नंबर मैं ले रहा हूँ 1, ये 1 के ऊपर देखें, ठीक है। तो ये 1 के ऊपर फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। नहीं आपने यानी गैप आ गया, 1 के ऊपर गैप आ गया। ये एक राइट है एक लेफ्ट है, और 1 के ऊपर पूरी जो है अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, वैसे इसकी जो डेफिनेशन इस तरह, यानी आप जो जनरल डेफिनेशन यानी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, कि a continuous function is often described as one whose graph can be drawn without lifting pencil from paper। ये तो वैसे जनरल बात होगी, मगर आप इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है वो ये देखें, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन ये है कि अब फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर ए, यानी एक नंबर ए के ऊपर ये कंटिन्यूस होगा इफ एफ ए इज डिफाइन, यानी जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो डिफाइन हो। तो अब देखिए डिफाइन का देखिए मतलब ये होता है कि देखिए जैसे आपके पास एक फंक्शन है कि फॉर एग्जांपल देखिए जैसे एफ ऑफ एक्स है, एक्स प्लस 2 है, तो ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है। आप एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट करें तो ये डिफाइन होगा। मगर इसके बजाय देखिए अगर आप एक ये फंक्शन लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 2, देखिए ये फंक्शन जो है ये डिफाइन है। ये जो फंक्शन है कि एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। यानी फंक्शन जो है वो लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए, फंक्शन लाजमी तौर पर डिफाइन आना चाहिए, मतलब उसका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। देखिए लिमिट जो है, लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अब देखिए लिमिट का देखिए मतलब ये है, देखिए फॉर एग्जांपल देखिए जैसे मैं कहता हूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू फॉर एग्जांपल 0 है और ये 1/x है, तो देखिए इस पे जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि फंक्शन नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ना 1/0 जो आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो लिमिट जो है लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। यानी जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो ये जो है ना लिमिट लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। एक चीज तो ये होगी, ठीक है। और तीसरा ये है कि देखिए जो फंक्शन की लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू ए और इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी जो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आपके पास क्वेश्चन है, एग्जांपल है, देखिए कि जैसे मैं कहता हूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, और मैं कह रहा हूं कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये चेक करें कि आया ये जो है ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो पहली बात देखिए ये फंक्शन क्या होगा कि एट एक्स इज इक्वल टू 0, देखिए यानी जो एट नंबर 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होगा, डिफाइन होगा। यानी एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 पे हर जगह फंक्शन की वैल्यू आएगी, ठीक है। नंबर 2 देखे जब हम इसको चेक करेंगे, नंबर 2 देखिए जब नंबर 2 में हम चेक करेंगे, ठीक है,
नंबर 2 में क्या कि जो है लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। देखिए जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और ये x प्लस 1, ठीक है, तब भी देखिए आपके पास क्या आएगा कि इसका रिजल्ट आएगा 1, ठीक है ना। एट एक्स इक्वल टू 0 पे भी देखें, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे जो f ऑफ 0 ये आपके पास आ रहा है 1, ठीक है ना, मैं वो डिफाइन था। अच्छा, लिमिट x टेंस टू 0 पे भी देखें, जो वैल्यू इसकी आ रही है आपके पास आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट, देयरफॉर लिमिट इज एग्जिस्ट, ये बात भी होगी, ठीक है। और तीसरी बात देखिए, जब हम इसकी देखिए फंक्शन की जो f ऑफ 0 निकाला है 1, और देखिए लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 ये भी निकाला है 1, ठीक है ना। तो लिमिट और फंक्शन द्वारा बराबर, देखिए तो यहाँ पे जो नंबर थर्ड है कि सिंस f ऑफ 1 f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, ये आपके पास आ रहा है किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक है ना। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, कई दफा हमें ना ये भी चेक करना पड़ता है कि कई दफा जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमें लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी। उसमें एक्स्ट्रा फिर देखिए आपने ये करना होगा कि जो लिमिट एक्स टेंस टू जो है ना, लिमिट एक्स टेंस टू, ये जो राइट हैंड लिमिट है एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ एक्स, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट एक्स टेंस टू ए ये माइनस एफ ऑफ एक्स, ये भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चौथे में कुछ केसेस में आपने ये भी चेक करना है कि देखिए ये आपके पास है राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है ना, ये आपके पास है राइट हैंड साइड लिमिट, और ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो कुछ केसेस में हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी बराबर होनी चाहिए, तो तब ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। वैसे ज्यादा तो 3 चेक करते हैं हम, और मगर कई दफा हमें ये चौथा भी कुछ क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर होने चाहिए। तो ये होता है बेसिकली कंटिन्यूस फंक्शन या कंटिन्यूटी, ठीक है। तो अब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके 2.2 है, और इसका देखिए जो क्वेश्चन आपके पास पहला है, इन प्रॉब्लम्स 1 to 8, यानी जो प्रॉब्लम 1 से 8 तक है, डिटरमाइन द नंबर्स इफ एनी एट विच द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। हमें ये बताना है कि जो फंक्शन दिए हुए हैं ये किस नंबर के ऊपर या नंबर्स के ऊपर डिसकंटिन्यूस हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें, ये आपके पास है पॉलिनोमियल फंक्शन ना, और आपको याद होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है हर जगह पर कंटिन्यूस होता है, यानी यहाँ पर कोई भी, यानी इस पूरे फंक्शन के लिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जहां पर ये फंक्शन डिफाइन ना हो, ठीक है ना। तो ये इसे हम लिख सकते हैं ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कि हर जगह पर डिफाइन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है, यानी ये फंक्शन जो है कहीं पर भी ये अनडिफाइंड नहीं होता। तो सिंस द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी नंबर, therefore it is continuous। यानी जो मर्जी नंबर आप रखें तो ये क्या होगा, ये यानी रिजल्ट आएगा, यानी आंसर आएगा। इस वजह से ये क्या है, ये कंटिन्यूस एट एवरी नंबर है, ठीक है। अब आ जाए इसका नंबर 2, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5।
अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें, ये आपके पास ये है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन आपको याद होगा कि ऊपर भी पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, और नीचे भी पॉलिनोमियल होता है, ठीक है ना। और फिर आपको याद होगा कि वी नो दैट, अगर आपके पास आ जाए वी नो दैट फॉर रैशनल फंक्शन, यानी जो क्यू एक्स है, अगर क्यू एक्स अगर आपके पास आ जाए जीरो, ठीक है ना, इफ क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन डिफाइन नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो आपके पास होता है 1/0 जो है, ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। मगर अब यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रैक्शन में एक्स स्क्वायर है, तो अब ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स की में आप जो मर्जी वैल्यू पुट करें, चाहे प्लस में पुट करें चाहे माइनस में पुट करें, रियल नंबर्स, तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस, यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 5 कांट बी जीरो, ठीक है। तो क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर की जगह पर माइनस की वैल्यू भी पुट करेंगे, तो माइनस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और दरमियान में क्योंकि प्लस है, तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देयर फोर, यानी जो आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज कंटिन्यूअस, तो देयर फोर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। यानी ये भी आपके पास हो जाएगा कंटिन्यूअस, तो ये आपका आंसर हो गया। अब बात है इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए 1/x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 8 है। अब ये भी देखिए आपके पास ये भी है रैशनल फंक्शन, ठीक है ना, ये भी रैशनल फंक्शन है, यानी क्यू एक्स या पी एक्स ओवर क्यू एक्स, पी एक्स ओवर क्यू एक्स। और आपको पता है कि वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट इफ, जो आपके पास यानी क्यू एक्स, यहाँ पर आपके जो फ्रैक्शन है क्यू एक्स अगर जीरो होगा, तो देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ देखें तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए क्यू एक्स देखिए आपके पास ये पूरा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, तो इसे आप ले लेंगे जीरो के बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू जीरो। अब इसके हम फैक्टर बना के सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ से कॉमन आपके पास आ जाएगा x, तो ये x माइनस 1, यहाँ से माइनस 8 कॉमन, x माइनस 1। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पर x माइनस 8। अब हम लिख लेंगे कि इधर देखिए पहले आपके पास x माइनस 1 है, ठीक है, इधर x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, ये x की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई 1, और x माइनस 8 इक्वल टू जीरो, ये x की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई 8। इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 8 पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा और इस पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंस देखिए आपके पास ये था, जो एफ ऑफ एक्स आपके पास था 1/x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9x और ये प्लस 8 था,
इसके देखिए हमने फैक्टर बना लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-1 इंटू एक्स माइनस 8। अब पहले हम चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी यानी इसके ऊपर ना एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर कि फंक्शन डिफाइन हो रहा है या नहीं। तो पहले एट एक्स इज इक्वल टू 1। जब आप एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो देखिए एफ अब ये 1 आ गया, ये 1 ओवर ये 1-1 और ये 1-8। अब देखिए 1 ओवर ये आ जाएगा 0 और 1-8 -7, क्योंकि ये 1 ओवर 0 तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पर डिसकंटिन्यूड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि अब नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 8 भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें देयरफॉर अब ये एफ ऑफ 8 आ जाएगा, ये 1/x की जगह देखिए 8 आ जाएगा, 8-1 और यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 8-8। अब ये 1/7, 8-8 0, ये 1/0, ये भी आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर फंक्शन इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 8। तो हम यहाँ लिख लेंगे हेंस द गिवन फंक्शन is discontinued continued at x is equal to 1 and x is equal to 8। ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 ओवर x रेज़ टू द पावर 4 -1, ठीक है ना। अब देखिए ये भी आपके पास क्या है, ये भी रैशनल फंक्शन है, ये भी हम लिख सकते हैं रैशनल फंक्शन, ठीक है। और देखिए रैशनल फंक्शन में आपको याद होगा कि जो फ्रैक्शन वाली टर्म है, ठीक है ना, ये अगर जीरो हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे कि देखिए जो क्यू एक्स है कि आपके पास ये है क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 4 -1, ठीक है ना। और फिर देखिए हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वी नो दैट एट एक्स इज इक्वल टू +-1, एक्स इज इक्वल टू +-1, जो क्यू एक्स है वो आपके पास हो जाएगा 0, क्यू एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यानी जब चेक करेंगे, देखें ये क्यू एक्स की जगह देखिए पहले आपने पुट किया +1, जब +1 पुट करेंगे देखिए 1 रेज़ टू द पावर 4 और देखिए ये आपके पास आ जाएगा -1। अब 1 रेज़ टू द पावर 4 और ये -1, तो ये 1 -1 आ जाएगा 0, ठीक है। फिर देखिए हम चेक कर सकते हैं, अब यानी एट एक्स इज इक्वल टू -1, अब हमने -1 पुट किया, ठीक है ना। जब -1 पुट करेंगे देखिए देयरफॉर देखिए आपका क्यू और देखिए आ जाएगा -1, यहाँ पर हम देखिए -1 रेज़ टू द पावर 4 और देखिए ये आपके पास -1, ये 1 -1 रेज़ टू द पावर 4 1 आएगा और ये -1 1 0। अब आप देख रहे हैं कि देखिए जब आपने 1 पुट कर दिया तो ये क्यू एक्स 0 आ गया और -1 भी देखिए पुट किया तो इसमें भी आ गया 0। अब देखिए इसका मतलब ये जो फंक्शन है, अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस द गिवन फंक्शन इज नॉट
डिफाइंड एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, लिखेंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन is discontinuous at x is equal to प्लस माइनस वन। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपके पास ये है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन ओवर साइन 2x, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन आपके पास है ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, यानी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब ऐसा फंक्शन अलजेब्रिक ना हो तो आपको याद होगा इसे कहते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ठीक है ना। अब इसमें भी देखिए, अब आपको याद है कि जो फ्रैक्शन है ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे कि फोर डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस जो आपके पास क्या होगा, देखिए जो आपके पास साइन 2x ये जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखिए हम यहाँ 2x को तो ये रखेंगे, 2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स जीरो। और आपको याद है कि साइन जीरो कब होता है कि जब आपके पास क्या हो, एन पाई हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू एन पाई। अब याद होगा साइन पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, माइनस पाई हो, -2 पाई हो, -4 पाई हो, ये सब जीरो होता है, ठीक है ना। यहाँ पर कि n बिलोंग्स टू z, यानी n क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो अब देखिए जब आप यहाँ पे देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए x आपके पास आ जाएगा n पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू z, यानी z इंटीजर है। अब इसका मतलब ये है कि देखिए जो x जब हम n पाई बाय 2 रखेंगे तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं यानी एट x इज इक्वल टू n पाई बाय 2 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप देखिए n की जगह, जब x की जगह देखिए यहाँ पर रखेंगे, वे चेक करना चाहें देखें, देखिए जब आपने x की जगह देखिए पहले जीरो रखा, देखिए ये जीरो आ गया, ठीक है। अब ये जीरो माइनस वन, तो देखिए ये साइन 2x की जगह तो देखिए हमें रखना है n पाई बाय 2 ना। तो ये 2 से 2 तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर देखिए जब आप यहाँ लिखेंगे जीरो -1 और यहाँ देखिए साइन n की जगह आपने लिखा जीरो, n की जगह पर जीरो और ये साथ में पाई, देखिए ये आपके पास आ जाएगा -1 और ये आपके पास जीरो इंटू पाई जीरो और ये साइन जीरो और 1/0 इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है। इस तरह देखिए जब आप n की जगह रखेंगे 2, की जगह रखेंगे 1, ठीक है। तो फिर भी देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई और साइन पाई भी जीरो होता है, ठीक है। तो जब 2 रखेंगे 2 से 2 कैंसिल और ये आपके पास आएगा 2 पाई और साइन 2 पाई भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर फंक्शन is discontinuous at x is equal to n pi by 2 और यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर n बिलोंग्स टू z, जो n है वो इंटीजर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके पास है कि f ऑफ x इज इक्वल टू, ये x है और इसमें दिया x लेस देन 0। फिर देखिए आपके पास x स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर है और इसमें दिया आपको
कि 0 < x लेस देन इक्वल टू 2, और फिर एफ ऑफ एक्स एक्स के भी बराबर है, और इसमें हमें दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखें ये आपके पास है फार्मूलाइजेशन फंक्शन है, ठीक है ना। इसमें के जो एफ ऑफ एक्स है एक्स के बराबर भी है, एक्स वाई के बराबर भी है, और एक्स के भी बराबर है। अब देखिए इसमें हमें जो है ना यहाँ पर कंटिन्यूटी दो तरीके से चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक तो देखिए हमें ये चेक करनी पड़ेगी यानी जीरो के ऊपर, देखिए क्योंकि यहाँ पर एक्स लेस देन जीरो है, ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ जीरो लेस देन एक्स है, देखिए जो जीरो लेस देन एक्स है, अगर जीरो लेस देन एक्स का मतलब देखिए जीरो लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स का मतलब ये है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक दफा तो देखिए एक्स हम ले लेंगे यानी ग्रेटर देन जीरो राइट हैंड साइड लिमिट, और फिर ले लेंगे एक्स ग्रेटर देन जीरो राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। इसी तरह देखिए फिर जो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, देखें एक तो देखिए आपके पास देखिए जो आपके पास है कि एक्स लेस देन इक्वल टू टू, ठीक है ना, एक्स लेस देन इक्वल टू टू, एक्स लेस देन है टू, तो ये आपके पास क्या लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। और फिर देखिए एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू टू, यानी एक्स जो टू से ग्रेटर भी है और टू के भी बराबर है। जब ग्रेटर है तो राइट हैंड साइड लिमिट है, और जब इक्वल है तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है हम यहाँ लिखेंगे कि फर्स्ट वी चेक, यहाँ पे दो तरह से कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वी चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू एट जीरो, ठीक है ना। अब पहले हमने कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, जीरो पे चेक करनी है, ठीक है। तो अब देखिए पहले हम यहाँ लिखेंगे कि व्हेन एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो, क्योंकि ये आपके पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। व्हेन एक्स लेस देन जीरो, आप ले लेंगे फंक्शन ले लेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स आप ले लेंगे, इसके बराबर एक्स ले लेंगे, ठीक है। और वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड कर लेनी, ठीक है। और देखिए दिस इंप्लाइज दैट, देखिए यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और ये एफ ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स। अब हम यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए जब एक्स की वैल्यू देखिए पुट कर देंगे जीरो, इस एक्स की जगह पर जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। जब जीरो पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी जीरो। अभी देखिए इसका मतलब ये है, देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो आपके पास ये आ गई लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गई, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे, जब यानी हम वन एक्स देखें व्हेन जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि व्हेन जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू टू। अब देखिए यहाँ पे पहले ना हम ये चेक करेंगे, ठीक है ना, पहले हम ये चेक करेंगे। अब जब हम ये चेक करेंगे देखें कि जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब ये है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स जो है वो जीरो के भी बराबर है, और एक्स जो है वो क्या है, एक्स जीरो के बराबर भी और एक्स जीरो से ग्रेटर भी है, ठीक है। पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन की वैल्यू, ठीक है ना, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए फंक्शन आपके पास देखिए ये है, देयरफॉर जो फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है। तो अब देखिए अब आपके पास ये आ गया। अब जब आप देखें यानी एट एक्स इक्वल जीरो पे निकाल रहे हैं, तो भाई एफ ऑफ जीरो ये आ गया जीरो का स्क्वायर, देखिए एफ ऑफ जीरो भी देखिए आपके पास क्या आ जाएगा जीरो।
तो फंक्शन की वैल्यू भी देखिए आपके पास क्या आ गई है, 0 आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, नाउ राइट हैंड साइड लिमिट, और राइट हैंड साइड लिमिट में देखिए आपके पास क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0। जब आप एक्स ग्रेटर देन 0 लेंगे, देखें देयरफॉर एफ ऑफ एक्स तो आपके पास वही है, एक्स स्क्वायर। अब हम इसकी लिमिट ले लेंगे, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये ऊपर प्लस का मतलब है राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, और अब ये फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर है, क्योंकि जब हम एक्स की जगह 0 पुट करते हैं, देखिए 0 का स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास आ गई 0। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड देखिए लिमिट भी आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी 0 आ रही है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू भी देखिए 0 आ रही है, और राइट हैंड साइड भी देखिए आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस, ठीक है, यूं लिख लेंगे, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू देखिए राइट हैंड साइड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, और फिर जो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0, ये सब आ रहे हैं किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, और हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर द गिवन फंक्शन is continuous at x is equal to 0 पे। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट 2। अब देखिए ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 भी आ रहा है, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए 2 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है 2, और ये भी 2 आ रहा है। ठीक है ना, अब हम यहाँ चेक करेंगे, नाउ वी चेक कंटिन्यूटी एट 2। अब हम कंटिन्यूटी 2 पे चेक करेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम यहाँ देखें, लिखेंगे व्हेन, जो आपके पास है देखें कि व्हेन 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है, देखें एक्स इज इक्वल टू 2 पे हम भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं फंक्शन की वैल्यू तो पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2 जो फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर देखिए देयरफॉर, देखिए आपके पास यह जगह जो एफ ऑफ एक्स है, वो आपके पास एक्स स्क्वायर के बराबर था, किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम x की जगह पुट कर लेंगे, देखें 2, तो ये 2 का स्क्वायर, तो एफ ऑफ 2 देखिए आपके पास क्या आ गया है, 4 आ गया। तो फंक्शन की वैल्यू आ गई है 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास देखिए ये जो है x लेस देन 2 भी है। ठीक है ना, नाउ x लेस देन 2। अब लेस देन 2 का देखिए मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ठीक है ना, वी फाइंड लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, वी फाइंड लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो यहाँ पर भी देखिए हम फंक्शन क्या ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स, दोबारा वही ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए जब हम यहाँ लिमिट निकालेंगे, देखिए देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू 2, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, माइनस डाल दिया, बाहर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और एफ ऑफ एक्स देखिए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब देखिए जब हम एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर, देखिए ये भी आपके पास आ जाएगी वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी देखिए आपके पास क्या आ गया, 4। अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए ये जो आपके पास है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, देखिए ये जो क्वेश्चन है देखें ये रहा है, x ग्रेटर देन 2 है। अब हम यहाँ पर व्हेन x ग्रेटर देन 2 है, व्हेन x ग्रेटर देन
इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इक्वल तो हम ले चुके हैं, व्हेन x ग्रेटर देन 2, क्योंकि जब हम x ग्रेटर देन 2 लेंगे नहीं राइट हैंड साइड लिमिट, तो वी फाइंड राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है ना, राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। तो देयरफॉर देखो जो फंक्शन आप ये ले लेंगे, फंक्शन आपके पास आ जाएगा x, ठीक है। अब हम इसकी लिमिट निकाल लेंगे, देखिए लिमिट x टेंस टू 2, और राइट हैंड साइड लिमिट को प्लस डाल देंगे, और एफ ऑफ एक्स देखिए आपके पास क्या है, x है, क्योंकि जब हम x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड लिमिट। अब आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड लिमिट 2 आ रही है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट देखिए आपके पास क्या आ रही थी, 4 आ रही थी, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू देखिए आपके पास 4 आ रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं आ रही। अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट ठीक है, और दूसरा देखें नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर फंक्शन is discontinuous at x is equal to 2। जीरो के ऊपर कंटिन्यूस है, और जो है 2 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। अब आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स, और फिर आपके पास है 1/2। जब x है तो आपके पास क्या है, x, जब साइन एक्स ओवर एक्स है तो ये आपके पास x नॉट इक्वल टू 0, और फिर देखिए जब 1/2 है तो x इज इक्वल टू 0। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें, ये फंक्शन है दोनों के बराबर है, ये भी फॉर्मलाइजेशन फंक्शन है, ठीक है। अब पहले एफ ऑफ एक्स साइन एक्स ओवर एक्स है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया हुआ एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी, ठीक है ना। और फिर आपको याद होगा जब लिमिट हम फाइंड करते हैं, तो जब फंक्शन इक्वल ना हो, इसका मतलब ये है कि अब आपने इसकी क्या फाइंड करनी है, लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए जब पहले हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है, तो देखिए जब हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, पहले हम लिखेंगे व्हेन x not equal to 0, so therefore we have to find its limit. We have to find limit, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है इसकी लिमिट, ठीक है, फाइंड इट्स लिमिट। अब हम इसी तरह लिमिट फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0, और देखिए एफ ऑफ एक्स, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स है साइन एक्स ओवर एक्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि ये होता है साइन एक्स ओवर एक्स, ये होता है सैंडविच थ्योरम, ठीक है। सैंडविच थ्योरम में देखिए क्या होता है कि जो भी वैल्यू अगर आपके पास, यानी जो साइन के एंगल में वैल्यू हो, जो साइन का एंगल हो, अगर वही फ्रैक्शन में हो तो ये होता है 1 के बराबर। यहाँ लिख भी सकते हैं कि वी नो दैट जो ये आपके पास होता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, ये होता है 1 के बराबर।
और इसे हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। क्या कहते हैं? ये आगे जाके हम इसका प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। ये तो आपके पास देखिए सैंडविच थ्योरम हो गया। अब देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स, ये आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो टू पर। नाउ फंक्शन की वैल्यू नाउ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब डियर स्टूडेंट है कि जब हम एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो जो फंक्शन है वो आपके पास बराबर है, फंक्शन है कि आपके पास बराबर है 1/2 के। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो एफ ऑफ एक्स बराबर आपके पास है 1/2, ठीक है। ये जो कांस्टेंट फंक्शन है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब देखिए एक्स की जगह देखिए हम पुट करेंगे जीरो और देखिए ये आपके पास वैल्यू आ गई 1/2। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि लिमिट तो देखिए आपके पास आ रही है 1, ठीक है। लिमिट देखिए आपके पास 1 आ रही है और जब आपके देखिए फंक्शन की वैल्यू 1/2 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन is not continuous at x is equal to जीरो। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -36 ओवर एक्स -6 है। और देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि एक्स नॉट इक्वल टू 6, ठीक है ना। 6 के ऊपर फंक्शन, जो 6 के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। अगर 6 पे आप एक्स की 6 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। और फिर दिया हुआ है 12 और जब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। नहीं जो जब हम एक्स की जगह 6 पुट करेंगे तो 12 आएगा। और दूसरा देखिए ये आपने लिमिट निकाली है। तो अब देखिए यहाँ पे क्योंकि इन्होंने दिया हुआ कि एक्स नॉट इक्वल टू 6, इसका मतलब ये है कि हमने अब इसकी फाइंड करनी है लिमिट, ठीक है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल एक्स नॉट इक्वल टू 6 we have to find its limit. तो find its limit, ठीक है। अब लिमिट फाइंड करनी है तो देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे therefore अब फंक्शन f of x is equal to x स्क्वायर -36 ओवर x -6 है। डियर स्टूडेंट देखिए आपको याद होगा लिमिट का मतलब देखिए ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। x इज इक्वल टू 6 का मतलब x इज इक्वल टू 6 का मतलब ये है ये वैल्यू 6 नहीं है, 6 के बिल्कुल करीब है जितना हम अज्यूम कर सकते हैं। हो सकता है ये 5.999 हो या हो सकता है ये 6.0001 हो, ठीक है ना। अब जब आप इसकी लिमिट फाइंड कर लेंगे देखें देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 6 और ये f ऑफ x, ठीक है। अब देखिए हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू 6 और f ऑफ x देखिए आपके पास है x स्क्वायर -36 ओवर x -6। अच्छा अब ये स्टूडेंट देखिए क्योंकि लिमिट x टेंस टू 6 है मतलब ये वैल्यू 6 नहीं है। जब लिमिट हो तो हम फंक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम फंक्शन को जब हम चेंज करेंगे देखिए लिमिट x टेंस टू 6 और यहाँ पर फार्मूला a स्क्वायर -36 का स्क्वायर ओवर x -6। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 6 अब ये फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी, ये आपके पास x + 6 और x - 6 आ जाएगा।
ओवर x माइनस 6। अब देखिए आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 6 x माइनस 6। अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, देखिए आपके पास आ गया लिमिट x टेंस टू 6 और ये आ जाएगा x प्लस 6। अब x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 6, तो देखिए 6 प्लस 6 आ गया। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 12 और हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर देखिए लिमिट x टेंस टू 6 और ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 ओवर x माइनस 6। ये आपके पास आ गया 12, ठीक है ना। अब हम यहाँ निकालेंगे वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। नाउ एट x इज इक्वल टू 6 के ऊपर जब आप x इज इक्वल टू 6 लेंगे तो देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x देखिए आपके पास आ जाएगी, f ऑफ x 12 है। अब देखिए जब हम x की जगह पर 6 पुट करेंगे, देखिए जब हमने ये 6 पुट कर दिया देखिए ये आपके पास 12 भी आ गया, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि लिमिट भी देखिए आपका 12 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी 12 आ रही है, मगर अगर हम यहाँ पे इसमें 6 को अगर हम रिमूव कर दे, ठीक है ना, तो जो यहाँ पर देखिए जो x नॉट इक्वल टू 6 है तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन is continuous except या if we remove x is equal to 6, ठीक है। तो यानी x is equal to 6 के अलावा जो है ना ये फंक्शन हर जगह पर कंटिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 से लेके और जो 17 तक है ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।